हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा शुरू होने से पहले एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उनके सारे कष्ट समस्याएं दूर हों और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी की पूरी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली दिव्य एकादशी है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। यदि मैंने व्रत किया तो मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन कहने लगा, हे प्रिय, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। मैं अवश्य एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार विचार करके शोभन ने भी रमा एकादशी का व्रत रख लिया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा और प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने शोभन का दाह संस्कार करवाया, लेकिन रमा एकादशी के दिव्य प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एक सुंदर दिव्य देवपुर प्राप्त हुआ। वह दूसरा इंद्र ही विराजमान हो ऐसे शोभिमान होते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उधर से निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। शोभन ने उठकर ब्राह्मण का कुशल प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा कि इतना दिव्य नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा आप कोई उपाय मुझे बतलाइए। शोभन ने कहा कि उसने ये व्रत श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए ये नगर अस्थिर है। शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह नगर स्थिर हो सकता है। ब्राह्मण ने चंद्रभागा से सारा हाल सुनाया। चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम पर चली गई। वामदेव जी ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के पुण्य फल से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति शोभन के निकट चली गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से ही विधि पूर्वक एकादशी के व्रतों को मैं श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इन पुण्यों के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने पति के साथ उसी नगर में सदा के लिए आनंद पूर्वक विहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा के अंत में महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस रमा एकादशी व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा वध आदि समस्त बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा।